बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। आठ पहर निरखत रहे, गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति की ओर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय उमेश बाबू के सुपुत्र मुकेश जी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। और आज यह द्वितीय दिन का प्रथम पाली का प्रातःकालीन सत्संग है, जो कि अंतिम सत्संग ये है, समाप्ति की ओर है। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1, 2 और 4 का भी श्रवण किया।
पाठ के क्रम में हम लोग वैदिक मंत्रों को सुन रहे थे। वेद में मंत्र आया, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं कि ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अध्याभरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता ईश्वर का, सर्वेश्वर का, परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, मतलब पहले सत्संग करो, फिर मानस योग करो, अर्थात मानस जप और मानस ध्यान करो, फिर अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। अग्नि की ज्योतियों को एक करना मतलब दृष्टि की दोनों धारों को एक करना, और कहा योग की दृढ़ भूमि पर एक करना। लेकिन इसके पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग किए सार और आसार का ज्ञान नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका ज्ञान बिना सत्संग का नहीं हो सकता। और अगर ज्ञान है भी सत्य असत्य का, तो बिना सत्संग किए सत्य करने का हमको बल नहीं मिल सकता। और झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पांचों से हमारे मन में हटाव नहीं हो सकता। ये बल तब मिलता है जबकि हम सत्संग करते हैं। इसलिए सत्संग करना चाहिए। संत मत के सत्संग में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी वर्ण के हैं, किसी भी कुल के हैं, आप संत मत के सत्संग में आकर सत्संग श्रवण कर सकते हैं और संत महापुरुषों से भजन भेद लेकर आप भी हमारी तरह ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत रविदास जी महाराज। वे जाति के चमार थे। जाति के क्या थे? चमार। लेकिन चमार वास्तव में किसको कहा गया? इस संसार में जितना भी प्राणी है सब चमारे हैं। संसार में जितना प्राणी सब चमार है, क्योंकि सबका शरीर में चाम है। बिना चमड़ा का कौन है? तो चमार तो सब है। वास्तव में जाति में कोई अगर ऊंचा है, कोई अगर नीचा है, तो कोई ऊंचा ऊंचा नहीं हो जाता, कोई नीचा नीचा नहीं हो जाता। हमारा कर्म जो है वह उच्चतम होना चाहिए। कोई जाति का ब्राह्मण है लेकिन उसका कर्म बड़ा नीच है, तो वह ब्राह्मण पूजने योग्य नहीं है। लेकिन कोई जाति का चंडाल है, लेकिन अगर उसका कर्म उत्तम है तो वह चंडाल पूजने योग्य है। संत रविदास ने कहा, रविदास ब्राह्मण न पूजिए जो होए गुणहीना, चरण पूजिए चंडाल को जो होए गुण परवीना। मतलब रविदास ब्राह्मण न पूजिए जो होए गुणहीना। जो ब्राह्मण गुणहीन है उसको पूजा करना व्यर्थ है। आप पूजिए चरण चंडाल के जो होए गुण परवीना। लेकिन वह चंडाल अच्छा है क्योंकि वह गुणवान है, विद्वान है,
ज्ञानवान है, ध्यानी है, तपस्वी है, उसका हम चरण पूजेंगे तो वह गुण हम में भी आ जाएगा। इसलिए जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। इसमें जात पात की बात नहीं है। जो ईश्वर की भक्ति करेंगे वे ईश्वर के हो जाएंगे। जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। वास्तव में हम सब एक जाति के हैं, स्वजाति के हैं। जरा बताइए परमात्मा कौन जाति का है? ईश्वर का कोई जात है क्या? वह ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, डोम है, चमार है, क्षत्रिय है, क्या है? बताइए, चुप हो जाएंगे। उसकी कोई जाति नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जाति अजाति अजोनी संभव, ना तीसु भाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बानो, ना तीसु रूप वर्णो नहीं रखिया, साचे शब्द निशानो। न तिसु मात पिता सुत बंधप, न तिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपरंपरो, सगली ज्योति तुम्हारी। घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सबाई, वज्र कपाट मुक्ते गुरुमती, निर्भय तारी लाई। जंत उपाई कालू सृजंता, बस गति जुबती सबाई, सतिगुरु से वही पदारथ हो पावही, छोट ही शब्द कमाई। सूचे भारे सांचु समावे, बिरले सुचाचारी, अतंते कौप्रम तंतु मिलाइया, नानक सरनी तुम्हारी। इसलिए अलख अपार अगम अगोचरी, ना तीसु काल न कर्मा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मतलब क्या हुआ, नहीं समझे आप। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं वह जो परमात्मा है, वह जो ईश्वर है, वह अलग है। मतलब इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। आंख से उसको देख नहीं सकते हैं, इस आंख से उसको ग्रहण नहीं कर सकते। वह अपार है, मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा स्थान है जहां की वह नहीं है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां की वह नहीं है? वह हर जगह है लेकिन दिखता नहीं है। प्रश्न तो ये है तो हर जगह लेकिन दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वह इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। इंद्रियों के ज्ञान से रहित, वह सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। अगर उसको हम देखना चाहते हैं तो हमको भी वैसा बनना पड़ेगा, तब हम उसको देख पाएंगे। इसीलिए अलख अपार अगम, वह अगम्य है, मतलब माया से रहित है। उसका जन्म नहीं होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। अगम अगोचरी, ना तीसु काल न कर्मा, वह हर प्रकार के काल और कर्म से रहित है। जाति अजाति अजोनी संभव, ना तीसु भाव न भरमा, वह जाति पाति से रहित है, वह कुल और वर्ण से भी रहित है। जाति पाति अजोनी संभव, ना तीसु भाव न भरमा, वह परमात्मा ऐसा है, उसकी कोई जाति नहीं है। संत कबीर साहब के पास एक व्यक्ति आते हैं, कहते हैं बाबा बताइए आप किस जाति के हैं? तो संत कबीर साहब कहते हैं अरे जाति न पूछो साधु की, अब पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तलवार का परारहन दो म्यान। कि साधु महात्माओं से उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए। अरे पूछना ही है तो ज्ञान की बात पूछिए। हम बाजार गए हैं तलवार खरीदने और उसका खोलिया बड़ा चमकदार है और तलवार अंदर में भोथा है, तो कौन काम का? तलवार निकाल के देखते हैं कि धार है कि नहीं। उसी प्रकार संत कबीर साहब कहते हैं साधु के पास आए, ज्ञान की बात पूछिए, ध्यान की बात पूछिए, उसे जात नहीं पूछिए। लेकिन वह व्यक्ति बड़ा हठी था, कहा नहीं बाबा आज तो आपको अपना जात बतलाना ही पड़ेगा, आज आपको अपना जात बतलाना पड़ेगा।
तो कबीर साहब कहते तुम नहीं मानोगे। कहा नहीं बाबा आज हम नहीं मानेंगे। तो कबीर साहब कहते तब सुनो, आज हम तुमको अपना पूरा बायोडाटा बतलाते हैं। आज हम तुमको अपना पूरा बायोडाटा बतलाते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। मतलब जो तुम्हारे भीतर में आत्मा है वही आत्मा हमारे भीतर में है। तो जिस जाति के तुम हो उसी जाति के हम हैं। अब उसको लगा कि नहीं, जिस जाति के हम हैं बाबा भी हमारी ही बिरादरी के हैं। मतलब जिस जाति के हम हैं हमारी ही जाति के बाबा भी हैं। तो जो आत्मा तुम्हारे भीतर में है वही आत्मा मेरे भीतर में भी है। तो जिस जाति के तुम हो उसी जाति के हम हैं। प्राण हमारा नाम, तुम्हारे शरीर में जो प्राण है वही प्राण हमारे शरीर में भी है, वही तो मेरा नाम है। अलख हमारा इष्ट है, मतलब शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से रहित तो वह जो परमात्मा है आंख से देखने में आने वाला नहीं है, कान से सुनने में आने वाला नहीं है, नासिका से उसका सुगंध दुर्गंध नहीं ले सकते, जिह्वा से उसका स्वाद नहीं ले सकते, चमड़ा से उसको स्पर्श नहीं कर सकते। संत कबीर साहब कहते हैं अलख हमारा इष्ट, वही हमारा परमात्मा है। गगन हमारा ग्राम, और हमारा घर कहाँ है? गगन में है। कहाँ? ऊंचा महल अगमपुर जहमा, संत समागम होई, जो कोई पहुंचे वही नगरिया, आवागमन न होई। वहीं पर मेरा घर है, सबसे ऊंचा वह महल है। जो वहां चला जाता है फिर इस झमेले में नहीं पड़ता है आवागमन में, वही हमारा स्थान है। बड़ा प्रसन्न हुआ, संत कबीर साहब के चरणों में गिर गया, वह संत कबीर साहब का शिष्य बन गया। कहने का भाव मेरा क्या है, हम लोग जाने अपने को क्या जात पात में फंसे हुए हैं। अरे हम लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, मानव हैं, ठीक है ना, मानव हैं। संत रविदास जी महाराज वे भी माथे पर तिलक लगाते थे और वे भी जनेऊ धारण करते थे। तो जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनको अच्छा नहीं लगता था कि जाति का चमार है लेकिन तिलक लगाता है, यह जनेऊ धारण करता है। यह बात चली गई कहाँ? वहां के जो राजा थे उनके पास चली गई। तो राजा साहब ने रैदास को बुलाया और कहा कि क्या बात है, तुम तिलक धारण करते हो, जनेऊ धारण करते हो, अपने को कुलीन के जैसा बन के दिखलाते हो। तो संत रविदास कहते हैं कि महाराज हम तो इसी जन्म से नहीं, जब से इस संसार में आए हैं तब से हम कुलीने हैं। क्या आप देखना चाहते हैं तो देखिए, वे अपना शरीर पर से वस्त्र उतारते हैं और 4 जनेऊ निकालते हैं। संत रविदास एक जनेऊ सोने का, अपने बदन को चीर करके 4 जनेऊ निकालते हैं। एक जनेऊ सोने का, दूसरा जनेऊ चांदी का, तीसरा जनेऊ तांबे का, और चौथा जो जनेऊ था वह रस्सी का था। सभी लोग देख करके अचंभित हो गए, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे संत रविदास, साधारण नहीं थे। उनके बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसका मन चंगा तो कठौती में भी गंगा है। तो एक माई जो है गंगा स्नान करने जा रही थी, तो संत रविदास से कहती है कि रविदास चलो गंगा स्नान करने के लिए। तो संत रविदास कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिसका मन चंगा तो उसके कठौते में गंगा है। तो वह महिला कहती है बाबा अगर ऐसी बात है तो मेरी जो झुमकी है वह गंगा जी में गिर गई थी कल। मेरी जो झुमकी है थी वह कल गंगा जी में गिर गई थी।
ऐसा कीजिए, आपके कठौते में गंगा है तो मेरी झुमकी को निकाल दीजिए। तो संत रविदास जी महाराज कहते ठीक है। उन्होंने जो उनके पास में कठौत था, वो जो चमड़ा जो फुलाते थे, चमड़ा फुलाने वाला जो पानी था, उसी गमले में, उसी कठौत में उन्होंने एक दृष्टि डाली, तो वह जो चमड़े का पानी था गंगा में बदल गया, और अपना हाथ जो है उसमें डाला और झुमकी निकाल करके महिला को दे दिया। कहा कि लो माई, यह तुम्हारी झुमकी। अब तो वो महिला जो है अचंभित हो गई, ऐसा चमत्कार जब देखी, उनकी जो कृति थी सब जगह फैलने लगी। ऐसे संत थे, संत कबीर साहब के समकालीन थे, संत कबीर साहब के समकालीन संत थे संत रविदास जी महाराज। दोनों संत कबीर साहब जी महाराज और संत रैदास जी महाराज, दोनों के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद जी महाराज। उसी समय एक बहुत बड़े महायोगी हो गए थे, उनका नाम था गोरखनाथ जी महाराज। बहुत बड़े महायोगी थे। एक दिन महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज आते हैं संत कबीर साहब की कुटिया में, क्योंकि एक वे ही थे जो संत कबीर साहब से दबते थे गोरखनाथ, और बाकी सबको वे दबा करके रखते थे। गोरखनाथ जो थे केवल संत कबीर साहब से ही दबते थे, अब बाकी सबको वे दबा के रखते थे, क्योंकि संत कबीर साहब के पास उनकी एक नहीं चलती थी। तो आते हैं संत कबीर साहब के पास, तो अंदर से उनकी जो पुत्री थी कमालिनी वही निकलती है। कमालिनी उनकी पुत्री नहीं थी, लेकिन पुत्री के समान थी। उसकी भी कथा है, कमालिनी की भी कथा है कि कमालिनी कैसे बनी संत कबीर साहब की पुत्री। तो कमालिनी निकलती है और देखती है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज आए हैं। तो आती है संत कबीर साहब के पास, कहते हैं गुरुजी गोरखनाथ आए हैं, कहा कि उसको कहो रुकने के लिए, अभी हम जा रहे हैं रविदास के पास, उसको भी लेकर के जाएंगे, उसको भी लेकर जाएंगे। तो रुके हुए थे। जैसे निकलते हैं संत कबीर साहब, कहते चलो आज रविदास से मिलने के लिए जाना है। मन में थोड़ा हिचकिचाहट हुई गोरखनाथ को कि कहाँ लेके जा रहे हैं कबीर। अब क्या बोलते, कबीर साहब कह दिए चले। कमालिनी, संत कबीर साहब और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज तीनों चले संत रैदास की कुटिया में। वे जूता चप्पल सी रहे थे। जैसे देखते हैं संत कबीर साहब आए हैं, उनको तो ऐसा लगा आज मेरा भाग्य ही खुल गया। एकदम सम्मान के साथ, आदर के साथ तीनों को बैठाते हैं और जाते हैं अपनी कुटिया में, और 2 गिलास पानी लेके आते हैं। 1 गिलास पानी संत कबीर साहब को देते हैं, संत कबीर साहब पानी पी लेते हैं, और दूसरा गिलास गोरखनाथ को देते हैं। तो गोरखनाथ मन में सोचते हैं कहाँ जाति का चमार है, हमको भी चमार बना देगा पानी पिला करके। वे कहते नहीं, मैं पानी पी लिया हूँ, मैं पानी पी के आया हूँ। अब देखिए कितना उनको अभिमान था गोरखनाथ को। वे पानी नहीं पिए, संत रैदास वह पानी लेकर के कमालिनी को दे दिए। कमालिनी वह पानी पी ली। जैसे कमालिनी वह पानी पी, उसके भीतर का दिव्य दृष्टि खुल गया। कमालिनी के भीतर का दिव्य दृष्टि खुल गया। उसी कमालिनी का विवाह कहाँ हुआ? मुल्तान में। मुल्तान में विवाह हुआ। बहुत वर्ष गुजर गए। एक दिन गोरखनाथ आकाश मार्ग के द्वारा नेपाल जा रहे थे। जब जा रहे थे तो मुल्तान होते हुए जा रहे थे आकाश मार्ग के द्वारा, और उनको इतनी रिद्धि सिद्धि प्राप्त थी कि देवी देवता लोग भी उनको नहीं देख पाते थे। लेकिन वही कमालिनी जिसका मुल्तान में विवाह हुआ था, वह नीचे से प्रणाम करती है, हुक्म गुरुजी, हुक्म गुरुजी। मतलब नाथ पंथ में यह नियम है, जब कोई किसी से मिलते हैं तो हुक्म गुरुजी, मतलब आज्ञा गुरुजी। इसी तरह उसको सम्मान करते। जब भी कोई, जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं या जय गुरु कहते हैं, तो वे लोग कहते हैं हुक्म गुरुजी।
जैसे हुक्म गुरुजी की आवाज आई, गोरखनाथ सोचने लगे यह आवाज कहां से आ रही है, किसी महिला की आवाज है। आकाश मार्ग से नीचे उतरते हैं, देखते हैं वहां महिला खड़ी, आते हैं, कहते हैं तुमने मुझको कैसे देख लिया? अरे हमको देखने की शक्ति तो देवी देवताओं में भी नहीं है, क्योंकि मैं अदृश्य होकर के आकाश मार्ग में सफर करता हूं। तो वहीं पर कमालिनी कहती है कि गुरुजी आपको पता नहीं है, एक बार हमारे जो गुरु महाराज थे संत कबीर साहब, हम दोनों को लेके गए थे संत रैदास की कुटिया में। और संत रैदास जो 2 गिलास पानी लेकर के आए थे, 1 गिलास पानी उन्होंने हमारे गुरुजी को दिया, दूसरा गिलास पानी उन्होंने आपको दिया। तो हमारे गुरुजी ने वह पानी पी लिया, लेकिन आपने पानी नहीं पिया, यह सोचकर कि ये नीच जाति के हैं। तो वह पानी संत रैदास लेकर आपसे हमको दे दिए, और वही पानी मैं पी तो हमारे भीतर की दिव्य दृष्टि खुल गई। और जब दिव्य दृष्टि मेरी खुली तो मैं उसी दृष्टि से मैं सब जगह देखने लगी कि कौन क्या कर रहा है। और उसी दृष्टि से मैंने आपको देखा कि आप हमारे राज्य होकर के गुजर रहे हैं, तो आप पर दृष्टि पड़ गई। अब तो वे सोच में पड़ गए। अब फिर एक दिन वे समय निकाल करके संत कबीर साहब के पास गए और कहे कि चलिए संत रैदास के पास, हमें उनसे मिलना है। संत रैदास के पास गए, उनसे क्षमा मांगे, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज, और कहें कि गुरुदेव फिर से वह पानी देने की कृपा की जाए कि वह पानी हम पिए और हमारे भीतर की भी वह दृष्टि खुल जाए, वह आत्मचक्षु खुल जाए। तो वहां पर संत रैदास कहते हैं कि वह मुहूर्त बार बार नहीं मिलता है। वह तो सतलोक से पानी में लेके आया था और 1 गिलास संत कबीर को पिलाया, दूसरा गिलास तुमको दिया, लेकिन तुमने सतलोक का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। लेकिन वह जल बार बार नहीं आता है। अब तो यह चमड़े का जल है, बोलो तो इसे निकाल के पिला दूं। कहने का मतलब क्या, जो चूक गया सो चूक गया। तो कितने उच्च कोटि के महापुरुष थे संत रैदास। ऐसे संत रैदास जो कि जाति के चमार थे, जाति में चमार होने का भी कारण था। चमार क्या होता है? सबका शरीर तो हड्डी है, मांस है, चमड़ा है, सबके शरीर में है। ऐसा कौन है जो चमार नहीं है? हम चमार नहीं है कि आप चमार नहीं है, सब कोई चमार है। ऐसे जो उच्च कोटि के महापुरुष थे संत रविदास, उनकी शिष्या हुई मीराबाई, राणा सांगा की धर्म पत्नी झालाबाई संत रविदास की शिष्या हुई, ज्ञान से प्रभावित होकर के। ठीक है ना? इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहने की कृपा किए, सब संतन की बड़ी बलिहारी। जितने महापुरुष हैं सबकी बलिहारी। संत कोई ऊंचे नीचे नहीं होते हैं, कोई बड़े और कोई छोटे नहीं हैं। संत संत सब ही बड़े, जो पुख्ता की खेत, अब कोई कुदरती लाल है, अब कोई श्वेत का श्वेत। कोई कुदरती लाल है मतलब कोई ऊपर से ही आते हैं लाल बन करके, हैं? कोई ऊपर से ही लाल बन करके आते हैं, परमात्मा ही अपने संत के रूप धर करके आते हैं। कोई यहाँ आकर के लाल बनते हैं, उनसे भजन भेद लेकर के, कोई ऊपर से ही लाल बन करके आते हैं, मतलब परमपिता परमात्मा ही संत सदगुरु का रूप धर करके आते हैं। इसलिए संत कबीर साहब को कहना पड़ा, साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध है। साहब मिले सतगुरु मिले, अरे अंतर रहा न रेख, मनसा वाचा कर्मना साधु साहब एक। दोनों में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, कछु मति किमपि मति विमल कह दास तुलसी। कि मैं अपनी निर्मल बुद्धि से कहता हूँ कि संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, परम पुरुष की आरसी, संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी ले। परमात्मा को देखने का आईना क्या है इस संसार में?
अगर इस आंख से प्रभु को देखना चाहते हैं तो उसका आईना क्या, आरसी क्या है? तो संत कबीर साहब कहते हैं संत सदगुरु को देख लीजिए और विश्वास कीजिए कि मैंने परमात्मा को देख लिया। परम पुरुष की आरसी संतों की ही दे, लखा जो चाहे अलग को। अगर देखना चाहते अलग उस परमात्मा को तो इन्हीं में लखी ले, तो गुरु में उसको देख लीजिए। हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जी कहने की कृपा किए कि संत का दर्शन और परमात्मा का दर्शन सम है, बराबर है। ऐसा विश्वास जिनके हृदय में है वे तेज भाग्य वाले हैं। ठीक है ना, ऐसे होते हैं संत। तो ऐसे संतों के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे सद्युक्ति जाननी पड़ेगी, तब भक्ति करना पड़ेगा। इसीलिए वेद भगवान का उपदेश है क्या कि सबसे पहले बुद्धि योग करो, यानी सत्संग करो। 60 सुधरहि सत्संगति पाई, अपार से परसी कुधातु सुहाई। मूर्ख से मूर्ख आदमी, घास गढ़ने वाला, गाय बैल भैंस चराने वाला, कुदार पारने वाला, अनपढ़ गवार भी अगर इस सत्संग में आ जाए तो सत्संग सुनते सुनते इस तरह वह सुधर जाता है जैसे पारस मणि को अगर लोहा से सटा दिया जाए तो लोहा क्या बन जाएगा? सोना। यह सत्संग पारस मणि है। जो इस पारस मणि के संपर्क में आएगा सब सोना बन जाएगा। और अगर सत्संग में नहीं आएंगे तो लोहा बने रहिए, घरे में पड़े रहिए। सत्संग भगवान शिव जी को कितना प्रिय है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी से जिज्ञासा करती है कि स्वामी मैं जानना चाहती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो भगवान ने कहा गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, आ बिनु हरि कृपा न होई सो आ गावही वेद पुराण। कि हे गिरिजा, संतों के मिलन के समान, सत्संग के समान इस संसार में कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लाभ है ही नहीं। एक नंबर का लाभ सत्संग। लेकिन यह सत्संग सबको मिलता नहीं है, यही तो दुर्भाग्य की बात है। अब बताइए, यह जो साधुपुर गांव है इसकी जनसंख्या कितनी होगी, लेकिन सत्संग में कितने लोग हैं उतने लोग हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान शिव जी कहते हैं बिनु हरि कृपा होई न गावही वेद पुराण। वेद और पुराण कहते हैं उसके ऊपर में ईश्वर की कृपा नहीं है। जिस दिन उसके ऊपर में ईश्वर की कृपा हो जाएगी वह सत्संग में चला आएगा। बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। तो हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं विश्वास कीजिए कि हम लोगों पर हरि की कृपा हो रही है, तब हम इस सत्संग में सम्मिलित हैं और इस सत्संग का पुण्य का लाभ उठा रहे हैं। सत्संग का जो लाभ मिलना चाहिए पूरा पूरा लाभ हम उठा रहे हैं सत्संग का। भगवान शिव जी कह रहे हैं। एक बार भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए निकले। जब भ्रमण करने के लिए निकले तो एक जगह उन्होंने बड़ा ही वीरान स्थान को पाया। एकदम रेगिस्तान, मरुस्थल, कुछ नहीं, गाछ वृक्ष कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक केवल मरुस्थल ही दिखाई दे रहा था। भगवान शिव जी दोनों हाथ जोड़ के उस स्थान को प्रणाम करते हैं। माता पार्वती कहती है स्वामी यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आप यहाँ किसको प्रणाम कर रहे हैं? ये बंजर भूमि को किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो क्या कहते हैं भगवान शिव, देवी तुम नहीं जानती हो, बहुत वर्ष पहले राजा मरु हुए थे, उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा सत्संग किया था, इसलिए यह भूमि पवित्र है, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम करता हूँ।
देखिए, जो स्थान पर सत्संग हुआ वह स्थान इतना पवित्र हो गया कि भगवान शिव जी उस स्थान को प्रणाम कर रहे हैं। कुछ आगे गए तो देखिए खुट्टा खंभा लगा हुआ था, त्रिपाल वगैरह लगा हुआ था, लेकिन वहां कोई था नहीं। भगवान शिव उस स्थान को भी प्रणाम करते हैं। माता पार्वती कहती है, स्वामी आप यहाँ किसको प्रणाम करी, खुट्टा खंभा को, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान शिव जी कहते, देवी तुम नहीं जानती हो, इस स्थान पर सत्संग होने वाला है, इसलिए यह भूमि पवित्र है, इसलिए इस स्थान को मैं प्रणाम करता हूं। जब कुछ आगे गए तो संत महात्माओं का जमघट लगा हुआ था, सत्संग हो रहा था। भगवान शिव जी वहां बैठ गए, सत्संग सुनने लग गए। फिर कुछ देर के बाद प्रणाम किए। फिर माता पार्वती कहती, स्वामी यहाँ किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शिव कहते, तुम भी हद करती हो। अरे वो यहाँ 2 जगह प्रणाम किए, एक जगह बंजर भूमि थी तो चलिए वहां तुम पूछी, दूसरे जगह खुट्टा खंभा लगाओ तो वहां भी पूछी किसको प्रणाम करूं, मैंने तुमको जवाब दिया। लेकिन तुम यहाँ जो पूछ रही हो स्वामी किनको प्रणाम कर रही हो, तुमको दिखता नहीं है कि संत महात्माओं का जमघट लगा हुआ है, यहाँ सत्संग हो रहा है। यह भूमि पवित्र ही नहीं महापवित्र हो गई है। यह स्थान स्थान नहीं अब तीर्थ स्थान हो गया है, इसलिए इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। सोचिए सत्संग की कितनी महिमा है, सत्संग की महिमा कितनी है। इसीलिए बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए स्वामी रामावतार दत्त जी महाराज। उनकी वाणी में आया, संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। असंत वचन वह धन है, जिसका नर ही है एकमात्र प्रधान अधिकारी। मतर्य अमर बन जाता जिससे, वह संजीवन रज है। संत वचन सब भाव रोगों का, राम बाण भेषज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। संतों का वर वृद वचन वह मंगलमय निर्भय है। क्यों बैठा कर्तव्य मूढ़ नर, वन चिंता का वाहन। अरे संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। दूर असत से कर सतपथ की ओर लगाने वाला, और मृत्यु से हटा अमरता को पहुंचाने वाला। तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है। सची चन्मय उस परम धाम को, संत वचन सूची मग है। अरे कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सूत देवर्षि बन गया, जीवन हुआ सफल है। उसी संत के प्रवचन ने यह प्रभाव दिखलाया। दैत्य वंश में देवपम भक्त प्रहलाद प्रकट हो आया। अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया। मान उसे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। एक लुटेरा था जिसने मन से मान संतों की वाणी। अब वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञानी। यह सत्संग की महिमा है। इसीलिए केशवानंद जी महाराज की भी वाणी में आया, दासी के नारद, हिरनी के श्रृंगी ऋषि। अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है। गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, उलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है। मतस गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, क्षुद्रानी से भारद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशवानंद, अरे कहाँ लो करो बखान। सत्संग के प्रभाव से सब शिरोमणि कहा है। ये सत्संग की महिमा है, ये सब शिरोमणि हो गए, महापुरुष हो गए, संत हो गए। सत्संग की इतनी महिमा है। इसीलिए सत्संग से बढ़कर और क्या हो सकता है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत सुंदर दास जी महाराज, संत दादू दयाल जी महाराज के परम शिष्य हो गए। उनकी वाणी में आया, क्या आया? संत सुंदर दास जी महाराज की वाणी में आया,
तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले, मनवांछित फल पाई, लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले, वैकुंठ हो जाई, सुंदर मिले और सब ही सुख है। अरे संत समागम दुर्लभ भाई, मतलब इस संसार में सुंदर माँ बाप मिल सकते हैं, सुंदर पति पत्नी मिल सकती है, संसार का सब सुख देने वाली और देने वाले, मन में जो जो चाहनाएं हैं वह सब पूरा हो सकता है। राज मिले आपको राजपाठ मिल सकता है, गजबाज मिले आपको हाथी घोड़े रथ पालकी मिल सकते हैं, सब साज मिले आपको सभी प्रकार का वस्त्र आभूषण सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात मिल सकता है, मनवांछित फल पाई, लोक मिले आपको इस संसार का सब सुख मिल सकता है, सुरलोक मिले स्वर्ग का सब सुख मिल सकता है, विधि लोक मिले ब्रह्मलोक का सब सुख मिल सकता है, वैकुंठ हो जाए यहाँ तक कि वैकुंठ का भी सब सुख मिल सकता है, सुंदर मिले और सब ही सुख है। इसके अलावा कहने में जो कमी रह गया वह भी सब सुख आपको मिल सकता है, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। लेकिन इतना सुख मिलने पर भी अगर आप सोच लीजिए कि संतों का दर्शन का सत्संग का सुख मिल जाए तो यह मिलने वाला नहीं है। कितना कीमती है। सुत दारारु लक्ष्मी पापियों के घर होए, असंत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुंदर स्त्री सुंदर बेटा धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी यह तो पापियों के भी पास मिल जाएगा। आप पापी के पास जाइए तो उसकी पत्नी सुंदर नहीं होती है, पुत्र सुंदर नहीं होता है, उसके पास सोना चांदी हीरा मोती नहीं है, सब कुछ है, लेकिन पापी को संतों का दर्शन और यह सत्संग मिलने वाला नहीं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। यह सत्संग किसको मिलेगा? जो पुण्यात्मा होगा, जिसके पास में पूंजी होगा, जिसके पास जितना पूंजी होता है उसी के अनुकूल वह सौदा खरीदता है। परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए, गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। संत कबीर साहब कहते हैं, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया त्यों जावेगा रे। सुन मेरे मीता सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा रे। परली पार तेरा मीता खरिया, उस मिलने को ध्यान न धरिया, और टूटी नाव उसी पर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। दास कबीर कहे समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाय, चला अकेला संग न कोई, किया अपना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। इसीलिए गफलत में मत रहिए, सावधान हो जाइए, ठीक है ना। सोचा था हम खाएंगे, बहुत जमा किया बहुत माल, देखते ही देखते रह गए, पकड़ी ले गया काल। काल कब झपट्टा मारेगा लेके चला जाएगा कहना मुश्किल है। इसीलिए आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए पछताना नहीं पड़े, संतों के शरण में जाइए। संत महात्मा बतलाते हैं, एक नाम का जप करो। संत महात्मा बतलाते हैं, एक रूप का ध्यान करो। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, यह मोटी उपासना है। मोटी उपासना, मोटा भक्ति जिसको कहा गया। इससे क्या होता है? मोटी उपासना करने से, मोटी उपासना करने से हमारा मन पवित्र होता है, हमारी सूरत निर्मल होती है। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु जाप मानस ध्यान मानस
कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर, अश्रुत शुद्ध करना चाहिए। इससे हमारा सुरत, हमारा मन पवित्र होता है। इसीलिए एक मंत्र का जप करना चाहिए और एक रूप का ध्यान। मंत्र का जाप हम करें तो हम अवश्य इस बात का ख्याल रखें कि जप और जापक के बीच में कोई गप नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जप कर रहे हैं और जप करते करते बनिया के दुकान में गए थे सौदा लाने, एक सहेली मिल गई, उससे गप होने लगा, तो जप करते करते मन उसी से अब सहेली से गप कर रहा है। क्या क्या बात किए, जप कर रहे हैं और वहां किसान जो है खेत में धान काट रहा है, देख रहा धाने काट रहे हैं। एक छोटा सा दृष्टांत है कि बादशाह अकबर जो थे वे नमाज पढ़ते थे। तो एक दिन वे जंगल में गए शिकार करने, नमाज का वक्त उनका हो गया, मुसल्ला निकाला, लगे नमाज पढ़ने। इतने में जंगली कोई एक महिला थी और उसको पता चला कि उसके पति जंगल के किनारे जो नदी है स्टीमर से आने वाले हैं और बहुत वर्षों के बाद उसका पति उससे मिलने आ रहा था, लेकिन यह वियोग उसको सहा नहीं गया। पता नहीं बहुत देर हो रही है, वह वियोग अब सहन नहीं कर पा रही थी, निकल गई घर से कि हम ही चले जाते हैं नदी के किनारे, अपने पति को साथ में लेते आऊंगी। दौड़ लगाना शुरू की, दौड़ती जा रही है। बादशाह अकबर जिस मुसल्ले पर बैठ के नमाज पढ़ रहे थे वह देखी नहीं, उसका सूरत तो पति में लगा हुआ है और उसी मुसल्ले पर पैर रख के चली गई। बादशाह ने देखा, उसकी आंखों से अंगारे बरसने लग गए जैसे देखा, लेकिन नमाज पढ़ रहे थे, कुछ बोले नहीं। वह महिला चली गई और अपने पति के साथ जब वापस आ रही थी तो बादशाह का नमाज समाप्त हो चुका था। अब बादशाह अकबर लाल पीली आंख करते हुए पूछते हैं, अरे मैं नमाज पढ़ रहा था और तू मेरे मुसल्ले पर पैर रखती हुई चली गई, क्या तुझे सूझता नहीं है, तुझे दिखाई नहीं देता है? यह सुनकर वह महिला दोनों कर जोड़ती और कहती है, बादशाह सलामत, मेरे अपराध के लिए, मेरी गुस्ताखी के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। क्या करती, मैं जगपति के प्रेम में इतनी अंधी हो गई थी, यह जो मेरा संसार का पति है, इतनी पागल हो गई थी कि अब वियोग सहन नहीं हो रहा था। अब पति से मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी, इसीलिए मैं निकल गई और मैं दौड़ती चली गई, क्योंकि मेरे पति का सूरत जो है मेरे सामने था, मुझे आपका मुसल्ला ही दिखाई नहीं दिया। मुझसे अनजाने में यह गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन बादशाह सलामत, मैं जगपति के प्रेम में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे आपका मुसल्ला दिखाई नहीं दिया है, लेकिन आप तो जगतपति की इबादत में लगे हुए थे, आपने मुझको कैसे देख लिया, आपकी दृष्टि मुझ पर कैसे पड़ गई? अब बादशाह तो यह सुन करके शर्म से एकदम गल गए, एकदम शर्म के मारे। वहीं पर एक कवि को कहना पड़ा, नर रांची सूझत नाही तू कस लख सुजान, पढ़ी कुरान बौरा हुआ न रांची रहमान। मतलब मैं तो एक साधारण नर, मतलब पुरुष पति के प्रेम में इतनी पगली हो गई थी कि मुझे आपका मुसल्ला दिखाई नहीं दिया। नर रांची सूझत नहीं, मतलब एक नर के प्रेम इतनी पगली थी कि आपका मुसल्ला नहीं दिखाई दिया, मैं पैर रख के चली गई। लेकिन तू कसलक सुजान, लेकिन तुमने मुझे कैसे देख लिया? पढ़ी कुरान बौरा हुआ न रांची रहमान, कुरान पढ़ लिया, लगता है बौरा गया है, जो तुझे आज तक उस रहमान का, खुदा का दर्शन नहीं हुआ, दीदार नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है, हम जप करने के लिए जब बैठे, कौन आया कौन गया इसका कोई भी पता हमको नहीं चले, ठीक है ना। जप और जापक के बीच किसी प्रकार की कोई गप नहीं हो। अगर मनोयोग पूर्वक हम जप करते हैं तो शास्त्र में आया, जपात सिद्धि, अर्थात जप करने से ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी।
तो मनोयोग पूर्वक मानस जप करना चाहिए। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत तेतर दास जी महाराज। संत तेतर दास जी महाराज चंपानगर में रहते थे, अभी भी आश्रम है। उनकी वाणी में आया, सुमिरन ऐसा कीजिए पवन पानी न डोल, तीनों नयन मिलाई दे गुरु चरणन की ओर। संत मलुकदास जी महाराज की वाणी में आया, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, और ओठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। हमारा सुमिरन ऐसा होना चाहिए जब कि ओठ नहीं हिले, जीव नहीं हिले, मन ही मन जप होना चाहिए। ऐसा लगे कि तन बैठा हुआ है और मन से मंत्रावृत्ति हो रही है, लगातार जप हो रहा है। इस प्रकार का जप होना चाहिए। अगर कुछ काल के लिए भी हमारा मानस जप ठीक ठीक हो जाता है, कुछ काल के 2, 4, 5 मिनट भी अगर हमारा जप ठीक ठीक हो जाए, तो जप पर से अपने मन को हटा करके नाम संबंधी रूप पर अपने मन को लगाना चाहिए। मतलब गुरु रूप पर मन को लगाना चाहिए। एक टक होकर एकदम मानस दृष्टि से देखना चाहिए, ख्याल की दृष्टि से। इसीलिए उसको मानस ध्यान का ख्याल से देखना चाहिए। मन अगर भागे, बार बार मन को समेट कर वहां लगाना चाहिए, इष्ट के रूप में लगाना चाहिए। अगर जो कोई साधक या साधिकाएं इष्ट के रूप को हूबहू अपने मानस पटल पर प्रकट कर लेती है या प्रकट कर लेते हैं, तो संत शिव नारायण जी महाराज की वाणी में आया, और गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा कि गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जे ही इच्छे सोई फल पाइए। संत शिव नारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? उनकी वाणी में आया कि निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, और गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो, तब उर होत इंजोर। ठीक है ना? अगर हूबहू अपने इष्ट को हम अपने भीतर में देख रहे हैं मानस पटल पर कुछ देर के लिए भी, तो उस रूप पर से अपने मन को हटा देना चाहिए। तो सामने में क्या बच गया? आंख बंद है, सामने में बच गया अंधकार। यही है सुरति। सुरति बीच निरखो। सूरत का मतलब होता है चेहरा, सूरत का मतलब शकल भी होता है। यहाँ जो सुरति है, इस अंधकार को सुरति कहा गया। इसी सुरति के बीच में निरखो, मतलब टकटकी लगा करके इस अंधकार के केंद्र पर देखो, जहां गुरु बतलाए हैं, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर देखो सामने में। तब क्या होगा? तब गुरु होत इंजोर, तब योग हृदय में आपका प्रकाश हो जाएगा। गुरु महाराज की वाणी में आया ना, योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पास न, और पास है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न, विश्वास है तो क्या, सदगुरु कृपा की आस न, और आस है तो क्या। ठीक है ना? इसीलिए फिर दृष्टियों की साधना शुरू हो जाती है। अंधकार में एकदम टकटकी लगा करके देखना, कुछ नहीं करना, केवल देखना है सामने में, सामने में देखना। क्या होगा? गुरु महाराज की वाणी में आया, दौ नैना बीचो बीच, सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके, आप पट गिरा निरखत रहो। ठीक है ना? स्वतः वह बिंदु प्रकट होगा, वह बिंदु बनाना नहीं है, उस बिंदु पर से हमारा मन हट गया है। एक फकीर ने कहा, खुदा जुदा की एक ही सूरत है, खुदा जुदा की एक ही सूरत है, और नुक्ता भेद बतलाता है। अरे नुक्ता नीचे, नुक्ता ऊपर, नुक्ता आता जाता है, और नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जो जुदा हुआ, नुक्ता को जो रखा सिर पर, खुद ही खुदा हुआ। ठीक है? तो वहां से हमारा सूरत हट गया है, मन हट गया है। तो वहां टकटकी लगा करके देखना पड़ेगा, गौर से देखना है, मन भागेगा। जहां जहां मन भागे, मन को समेट समेट के वहां लगाना है। गुरु महाराज की वाणी में आया, जहां जहां मन भगी जाए, ताही तह तह से तत्क्षण, फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्यय में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार, धारणा धारण धरी के,
अरे हारे में ही औरों आगे बढ़िए, चढ़िए धर धारा धरी के। तब क्या होगा? तजो पिंड, दृष्टि की दोनों धार मिलेगी, पिंड से छुटकारा मिलेगा, सूरत की चढ़ाई ब्रह्मांड में हो जाएगी। तजो पिंड, चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही, जो वीर हो पेलो सुस्मन दृष्टि, शिस्त जो तीर हो बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे। अरे हारे में ही ज्योति सह नाद की सैर कराएंगे। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कंपनी सहज ही छूटे, प्रौर होवे सूरत तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। अरे हारे में ही लगे ठकठकी खूब जोर बर जोर से। उस तिल बिंदु पर जाकर दृष्टि की दोनों धार टकराएगी, वह तिल खिड़की खुलेगी और वहीं पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। उस बिंदु में सूरत प्रवेश करेगी, हम पिंड से ब्रह्मांड में, अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, समाधि लग जाएगी। ज्योति मंडल की सैर झकाझक जहां किए, तिल डिग जुगनो ज्योति टका टक ताकिए, होते बिज्जू उजियार नजर थिर न रहे। अरे हारे में ही सूरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों गए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो। अब तो साधना में आप पक रहे हैं, साधना में पक रहे हैं आप। साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, या तन शुद्धि नहीं रहे। फिर ये शरीर की अब शुद्धि कहाँ? सूरत तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गई है, सूक्ष्म मंडल में विचरण कर रही है। साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, या तन शुद्धि नहीं रहे धीर बलबीर सो। सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत ने, कब शाम कब बिहान हुआ पता ही नहीं। सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही, अरे हारे में ही बाहर जरवत रहे माही चेतन सही। बाहर में यह जड़ शरीर बैठा हुआ, और चेतन जो है सूरत भीतर भीतर चल रही है। चलते चलते दृष्टि योग के द्वारा हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते, फिर नाम का दान लेना पड़ता। अंतिम साधना सूरत शब्द योग की साधना है। गुरु के शरण में बतलाते हुए नाम का दान देते हैं। 5 नाम है, पांचों मंडल पर 5 शब्द हो रहा है, वह केंद्रीय नाद है। गुरु बतलाते हैं कौन कौन शब्द है। उस केंद्र पर जब हम जाते उस केंद्रीय नाद को पकड़ते हैं, ठीक है, और उस केंद्रीय नाद को पकड़कर हम उस मंडल पर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये शब्द साधना के संबंध में इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, समय बहुत लग जाएगा, ठीक है ना। 5 नौबत बाजती होत 36 राग, सो मंदिर खाली परा बैठन लागे काग। हमारे गुरुदेव ने कहा बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज ना खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, और गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुंची खोजना। तो इस विषय में चर्चा विस्तार से करेंगे, फिर जब कभी आएंगे तो शब्द साधना के बारे में 5 मंडलों के संबंध में अत्यंत गूढ़तम ज्ञान को रखेंगे। लेकिन अभी यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। निकलना है ना।